नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल तथा परिमाप यानी एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एडवांस में, तो आज हम देखेंगे उसी के ऊपर आधारित जो भी प्रश्न हैं। पहले तो हम सूत्र देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो भी एक आध क्वेश्चन है उनको। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल तथा परिमाप। क्षेत्रफल तथा परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल तथा परिमाप यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो हम देखते हैं क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आता है एक विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब हम देखते हैं विषम बाहु जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग दी गई हों। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये भुजा है और एक ये भुजा मान लेते हैं, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग हैं, यानी कि ये हमारी ए है और यहाँ से एक लंब डाल दो, ये एच हो गया। ठीक है, ए, ये हम बी मान लेते हैं कि ये बी दी है। ठीक है, ये बी है और ये हम मान लेते हैं कि सी। ठीक है, ये हो गया हमारा सी और ये है ए। ये ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है। ठीक है, और ये हमारी त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये है। एक और भी है 1/2 इंटू ए इंटू एच, यानी जब ऊंचाई दी हो, ठीक है, तो आधार भी दिया गया होगा। ठीक, उसके बाद हमें ऊंचाई और उसके बाद ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब जब हमें ये तीनों भुजाएं दी हो, ऊंचाई भी ना दी हो, तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र लगा के निकालेंगे। ठीक है, अब अगर इसका परिमाप जैसे अगर इसमें एक और ये आ रहा है एस कहाँ से आ रहा है, एस होता है, एस बराबर होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है एस। ठीक है, यानी कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब अगर हम परिमाप निकालें, परिमाप हमें किसी का भी निकालना हो, अगर हम सभी भुजाओं को जोड़ दें तो परिमाप हमारा निकल आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल सा है परिमाप। ठीक है, परिमाप बराबर इक्वल टू यानी तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप किसी का भी निकालना हो, चाहे त्रिभुज हो चाहे वर्ग हो, कितनी भी भुजाएं हो, परिमाप। अब जैसे मान लो ये है हमारा एक त्रिभुज है, परिमाप कर निकालेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से यहाँ तक गए, उसके बाद यहाँ से गए और फिर यहाँ पे पहुँच गए, तो हम कितना दूर चल के आए हैं। ठीक है, यहाँ से कितना दूर चल के आए हैं, वही हमारा परिमाप हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया परिमाप। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज जो भी होता है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए देखते हैं। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसकी दो भुजाएं समान हो, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये भी बी है, ए बी सी। ठीक है, ये इसकी भुजा है, ये इधर
ए है और ये बी है दोनों, ठीक है। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज ये, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम, अगर इसका परिमाप निकालना है तो सिंपल सा परिमाप बराबर, यानी ए है ये, ए जोड़ देंगे, प्लस बी है, यहाँ से यहाँ तक गए हमें ए मिला, यहाँ से यहाँ तक गए हमें बी मिल गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आए फिर बी मिल गया, तो इसका हो जाएगा ए प्लस 2b, ये हमारा परिमाप हो गया, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल यानी कि इसको करेंगे, देखो s माइनस बी, ठीक है, और अंडर रूट में एस माइनस सी, ठीक, सॉरी सी नहीं होगा, सी है ही नहीं ना, सी नहीं होगा, ए होना चाहिए, ए, क्योंकि सी है ही नहीं यहाँ पे ना, ए होना चाहिए। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया, जैसे मान लो यहाँ अंडर रूट में पहले था हमारा ए, यानी एस, यहाँ से यहाँ तक का एस माइनस ए करेंगे, ये वाला करेंगे, इस भुजा पहुँचेंगे तो एस माइनस बी करेंगे, इस भुजा पे आएंगे तो एस माइनस सी करेंगे, यानी कि एस माइनस बी है, ठीक है। अब एस माइनस बी 2 बार हो गया, इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक, यानी कि अंडर रूट में हो जाएगा ये एस और एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हो चुका है ना, इसके बाहर निकल आएगा हमारा, ठीक, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि एस माइनस बी को हमने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट में बच गया एस और एस माइनस ए, ठीक है। ये इस तरह से आया इसका, ठीक है, ये क्षेत्रफल ये होगा। अब हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु तो हो गया, अब समबाहु त्रिभुज निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए देखिए, ये है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ये है, ठीक है। और ये हमारा लंब हो गया, यानी कि एच हो गया, ये एच, ओके, एच हो गया। चलिए, अगर अब हमें इसका परिमाप निकालना है, परिमाप, ठीक है, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गए ए मिला, प्लस यहाँ से यहाँ तक गए फिर ए मिल गया हमें, फिर यहाँ से यहाँ तक आए फिर ए मिल गया, ठीक है। तो ए कितने बार हो गया, 3 बार, 3a, इसका परिमाप 3a से निकाल लेंगे आप, सिंपल। अब ऊंचाई अगर निकालनी है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यानी, या फिर इसको माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक है, माध्यिका, यानी कि इसको निकालेंगे अंडर रूट 3 अपॉन में 2 और a, ठीक है, इससे निकालेंगे माध्यिका यानी ऊंचाई। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना होगा अंडर रूट 3 अपॉन में 4 और ए स्क्वायर, ठीक है, इससे हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी ए क्या है, ए हमारी भुजा है, जानते ही हो भुजा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री का एंगल, एक इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओह, कहाँ चला गया, चलो ठीक है, इतना ही रखो, ये सही है, यानी कि ए, यहाँ कर लो ए बी और सी, ठीक है, ये हमारा हो गया ए, यानी कि बी मान लो, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। इसका अगर परिमाप निकालेंगे, परिमाप, ठीक है, परिमाप के लिए यहाँ से यहाँ तक गए हमें बी मिल गया, ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ तक आ गए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गए हमें पी मिल गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक आ गए फिर हमें एच मिल गया, ये हमारा हो गया परिमाप। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल, अब देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है,
या 1/2 इंटू, देखो आधार क्या है b, इंटू ऊंचाई क्या है p, परपेंडिकुलर, तो यहाँ p हो गया, सिंपल सा। ठीक, अगर हमें कर्ड निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, कर्ड निकालना है, यानी कि कर्ड की पावर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं, यानी कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये इससे निकाल सकते हो। ठीक, अब आ जाते हैं अगला, आगे हम आ जाते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है चतुर्भुज। फिलहाल मैं सभी भुजाओं का अलग अलग बना रहा हूँ। ये है, ठीक है, एक हम इसमें एक रेखा खींच देते हैं, ये हो गई। उसके बाद इसको यहाँ से मिलाते हैं और ये जो है यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये m है और ये n ले लेते हैं। ठीक है, इसको a b c और d दे देते हैं। ठीक, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए सूत्र है हमारा इक्वल टू 1/2 a और c, ठीक है, इंटू a c, ठीक है, और इंटू में है देखो, यानी b n है, b n, ठीक है, प्लस लगाओ d m, ठीक है, d m, ये है इसका परिमाप, परिमाप परिमाप बराबर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो भी इसकी भुजाएं दी गई होंगी, यानी कि जो भी इसकी माप दी गई होगी, उनको हम सबको जोड़ देंगे, बस हमारा एक परिमाप हो जाएगा, यानी कि चारों भुजाओं का योग। ठीक है, ये हमारा परिमाप हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे है हमारा वर्ग, यानी कि वर्ग, वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, बहुत से बच्चे भी कह देते हैं कि किसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ए बी सी डी। ठीक है, यानी कि ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम कहते हैं वर्ग, और 90 अंश के कोण भी हों तभी कहेंगे, न कि सभी को ऐसे कह दो चारों भुजाएं बराबर हो। ऐसे तो एक समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज भी होता है, उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसके कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। चलिए देखते हैं, इसको इस तरह रखें। चलो देखो, अगर इसका देखो, ये हमारे होते हैं विकर्ण, ये होते हैं विकर्ण, यानी विकर्ण। ठीक है, इक्वल टू विकर्ण क्या है, हमारे डी हैं दोनों, विकर्ण डी, विकर्ण भी बराबर होंगे जब सभी भुजाएं, यानी एक वर्ग है तो उसके विकर्ण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो विकर्ण यानी इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं अंडर रूट में, यानी ए कर लो, ए अंडर रूट में 2। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, या फिर हम करते हैं 1/2 डी स्क्वायर। ठीक, ये लगा देते हैं। ठीक, अब आता है आयत, आयत आता है, आयत, आयत देखते हैं। आयत जो है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का हो। ठीक, प्रत्येक अंतः कोण 90 अंश का हो। ठीक है, नहीं तुम बाहर वाला कोण कर दो, पता लगे तुम्हें, आयत की जगह कुछ और बना दो, ए बी सी डी,
ओके, यहाँ एल, ये हमारा डी है, ये बी है, ठीक है। ये अब इसका परिमाप बराबर, यहाँ से यहाँ तक गए एल, यानी ये भी एल होगी, ये बी होगी। यहाँ से यहाँ तक गए, हमें एल मिल गया, प्लस लगाया। यहाँ से यहाँ तक गए, बी मिल गया, प्लस लगाया। यहाँ से यहाँ तक गए, फिर एल मिल गया। यहाँ से यहाँ तक आए, फिर बी मिल गया। तो यानी कि ये हो जाएगा 2l प्लस 2b, ठीक है, 2l प्लस 2b। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, l प्लस b, ये हमारा परिमाप हो गया, ठीक है। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी l इंटू बी। ओके, इसका अगर निकालना है, अब हमें विकर्ण निकालना है, तो यानी d बराबर हमें निकालना है, तो अंडर रूट करेंगे, एल स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये हमारा विकर्ण का सूत्र हो गया। आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज देखते हैं, समांतर चतुर्भुज, चल देखते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज। ये है हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये हो गया एच ए बी सी डी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, ये ए होगा, ये बी होगा, यानी कि ये भी ए होगा, ये बी होगा, ठीक है। तो अगर इसका परिमाप निकालना है, ठीक है, परिमाप निकालना है बराबर, तो परिमाप बराबर क्या होगा, देखो, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो, इसको, ये जी 2 हो गया, तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 2 हो गए, ये 2b हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, और a प्लस b इसका परिमाप हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, गुणे ऊंचाई, ठीक है। यानी कि आधार क्या है, ए, और इंटू एच, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सूत्र। चलिए अगला देखते हैं, अगला आ गया हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होंगी। ए बी सी डी, ठीक है, ये D1 है, ये D2 हो गया। ये प्रत्येक भुजा इसकी ए हो गई, ठीक है, प्रत्येक भुजा यहाँ पर ए हो जाएगी। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, यानी 1/2, यानी विकर्णों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ D1 इंटू D2, ठीक है। अब भुजा निकालेंगे, भुजा अगर निकालनी है तो 1/2 अंडर रूट में करेंगे, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, या 4a स्क्वायर बराबर
D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ठीक है, D2 स्क्वायर कर देंगे। परिमाप निकालना है, परिमाप, तो परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो 4a हो जाएगा, 4a, ठीक, ये इसका परिमाप है। आगे देखते हैं समलंब। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब क्या होता है? एक खेत के आकार का होता है। यहाँ पे खड़े होकर देखोगे क्या लगेगा, तो मैं अगर पतला है, यहाँ पर मेरे पास इतना चौड़ा है, ये है, ठीक है। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये एच है, ये ए मान लो, बी सी डी, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ से ए बी सी डी करके मान सकते हैं, और ए बी सी डी कैसे भी मान लो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये और ये 90 डिग्री का है, ठीक है। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यहाँ करेंगे समांतर भुजाओं का योग और इंटू में ऊंचाई, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग यानी समांतर भुजाएं कौन सी हैं? ए है और ये बी है, तो यहाँ ए प्लस बी और इंटू ऊंचाई हमारी कितनी है? एच, तो यहाँ एच लिख देंगे, ठीक। ये हो गया इसका सूत्र। नेक्स्ट आता है समबाहुभुज। यहाँ लिखते हैं समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज। तो समबाहुभुज के लिए क्या करेंगे? अब मान लेते हैं बहुभुज की भुजा की लंबाई जो है वो ए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मान लो, माना बहुभुज की भुजा की लंबाई ए है, ये मान लेते हैं थोड़ा, ठीक। तो अब हम एक नंबर पे रखते हैं, अगर 5 इसमें, इसको बोलते हैं जैसे समपंचभुज, समपंचभुज, ठीक है, समपंचभुज, ठीक, का क्षेत्रफल, समपंचभुज का क्षेत्रफल यानी कि 5 भुजाओं का क्षेत्रफल स्क्वायर और अंडर रूट में 3/4। दूसरे नंबर पे देखते हैं समषष्टभुज, ठीक है, समषष्टभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर यानी कि अंडर रूट 3/4 इंटू 6a स्क्वायर, ठीक। इसके लिए ये सूत्र लगाएंगे। अब आते हैं वृत्त। वृत्त, ठीक है, वृत्त टेढ़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, टेढ़ा हो जाने दो। वृत्त, ठीक है, वृत्त के लिए अब व्यास, व्यास, ये पूरा हमारा व्यास हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डी होता है व्यास, ठीक है, और ये हो गया आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो गई, ठीक। तो व्यास बराबर 2r, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ r। अब परिधि, परिधि बराबर क्या होता है? पाई इंटू व्यास, ठीक है, पाई इंटू व्यास, या व्यास को हम हटा दें तो पाई इंटू हो जाएगा हमारा 2r,
तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 पाई आर, ठीक, इसकी परिधि है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं त्रिज्य खंड पे, देखते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड क्या, त्रिज्य खंड पे देखते हैं। चलिए ये हो गया, ये सही बना थोड़ा, त्रिज्य खंड। ठीक है, ओ ये ए बी, उसके बाद ये आर है हमारी, ये आर है, ये थीटा है, ठीक, ये एल, ये एल है, एल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है वो थीटा है। ठीक है, यानी कि चाप द्वारा जो कोण बना है वो हमारा कितना बना है, थीटा बना है, जो भी बना होगा। ठीक है, अब चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई यानी कि एल बराबर 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, जो लंबाई है वो निकली हुई है एल बराबर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको निकालेंगे तो 2 से काट देंगे इसको, तो 180 बार में कट जाएगा, तो पाई आर थीटा अपॉन में 180। ठीक है, अब त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो त्रिज्य खंड है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, इसमें पाई भी है, आर एक बार है, थीटा एक बार है, तो एक आर इसमें बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई आर थीटा वाई 180। ठीक है, 180 इंटू में कर सकते हैं आर अपॉन में 2, इसका गुणा करेंगे 360 हो गया। ठीक, इसका गुणा करेंगे आर स्क्वायर, यानी ये पूरा आ जाएगा। अब इसके बराबर जो दिया गया है, इसके बराबर पूरे के, इस पूरे के बराबर में दिया गया हमें, देखो क्या दिया गया, एल, एल के बराबर दिया गया है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एल आर बाई 2। ठीक है, एल आर बाई 2। ठीक, अब हम देखते हैं वृत्ताकार वलय। ये वृत्त है, वलय का मतलब होता है उसमें दो, यानी कुछ उसकी कुछ मोटाई होगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको, वृत्ताकार वलय, वृत्ताकार वलय। ठीक है, वृत्ताकार वलय देखते हैं, वलय देखो, अब देखो यहाँ इसमें 2 वृत्त दिए होंगे, वलय का मतलब 2 वृत्त दिए होते हैं, उसमें मोटाई होती है ना, किसी धातु को मोड़कर बनाया जाता है, मान लो कोई हमने पत्ती को मोड़ दिया, ठीक है, या किसी सरिया को मोड़ दिया। ठीक, और ये सिरा रहे तो होता है, इसमें कोई भी सिरा नहीं होता। ठीक, ये हम मान लेते हैं R1, ठीक, और ये मान लो R2, ये O हो गया। ठीक है, अब यदि हमें देखो इसकी त्रिज्याएं क्या है, त्रिज्याएं जो हैं वो R1 तथा R2 है। ठीक है, अब वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो निकालेंगे पाई, ठीक है, और R1 स्क्वायर माइनस
R2 स्क्वायर। ठीक है, इस अब परिधियों का अंतर, परिधियों का अंतर बराबर 2 पाई, ठीक है, और R1 माइनस R2 परिधियों का अंतर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पाई 2 पाई जो देखो 2 पाई तो दोनों में ही आएगा, R1 R2 में भी, तो यहाँ R1 R2 हो जाएंगे, 2 पाई को कॉमन मिल जाएगा हमारा। ठीक, ये कुछ सिंपल से मतलब फॉर्मूले थे जो हमने बस। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए पहले इसको सब्सक्राइब करें।